स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को इंतजार है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की अगली किस्त की राशि कब आएगी। यानी कि अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, जो कि जनवरी 2026 में जारी हुई थी। 22 जनवरी 2026 के दिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त, तब से लेकर के अब तक जुलाई का महीना भी निकल चुका है। अब जो है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इसी अगस्त महीने में राजस्थान के लाखों किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की खुशियों की घंटी बजने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा, क्या खुशखबरी निकल करके सामने आई है। और बहुत से किसान भाइयों के मन में यह भी प्रश्न उठ रहे हैं कि अगर योजना की किस्त में देरी हुई है तो क्या 6वीं और 7वीं किस्त दोनों एक साथ आएगी। क्या इस योजना की राशि में जो 1,000 रुपए की राशि है, क्या उस राशि में वृद्धि होगी या नहीं होगी। इन सारे सवालों के जवाब और अभी के जो आधिकारिक लेटेस्ट अपडेट है वो क्या निकल करके सामने आए हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट यदि आती है तो आप सभी को कहीं भी यूट्यूब पर हो या फिर गूगल पर हो, कहीं आपको सर्च ना करना पड़े, बिना सर्च किए हुए बिना किसी देरी के आप सभी तक वो जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो खुशखबरियां बता देता हूं। सबसे पहले मैं वो खुशखबरी आपको बता देता हूं। आप सभी को भी पता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और उनकी पात्रता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर है बकायदा। जो उसकी पात्रता की जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी करते हैं जो किसान भाई, उन्हीं किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलता है। अब जैसे आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान भाई हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलता होगा। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है, वो खुशखबरी मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। फिर उस वीडियो के अंत में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि कब आने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके मन में यह डर होता है, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी हो चुकी है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इसे जारी किया था। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से इसे जारी किया था 20 जून 2026 के दिन, शनिवार के दिन। और लगभग देश के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर किया, जिसका लाभ मध्य प्रदेश सहित, राजस्थान सहित, उत्तर प्रदेश सहित देश के हर राज्य के किसान भाइयों को जिसका लाभ मिला, जिसमें से हमारे राजस्थान के भी 66 लाख से भी ज्यादा आप सभी किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिला। लेकिन किसान भाइयों के मन में एक डर हमेशा रहता है कि इस साल की इसकी राशि मिल गई, 2026 में किस्त की राशि पूरी मिल गई, 3 किस्त की राशि 6,000 रुपए, लेकिन क्या 2027 में किस्त की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो अगर मान लेते हैं 2027 में भी जो अभी पार्टियां हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं, अभी पार्टी का नाम लेकर के यदि मैं बताऊं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सरकार है, अभी इस सरकार में घोषणाएं हुआ है। तो क्या अगर ये सरकार रही ना रही तो फिर हो सकता है कि सरकारें बदलेंगी तो इस योजना का लाभ मिलना भी बंद हो जाए। ये एक सामान्य सा प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है, सभी किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न उठता है। और कहीं ना कहीं यह डर भी सताता है कि 2024 में किस्त मिली तो 2025 का डर सताने लगा, 2026 की किस्त मिली तो 2027 का डर सताने लगा, 2027 की अगर पूरी किस्तें मिल गई तो फिर डर बैठ जाता है 2028 का, यानी कि अगले साल का। कहीं ना कहीं मन में एक डर जरूर बना रहता है कि अगले साल, आने वाले साल में ये किस्त की राशि जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसे लेकर के केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लेकर के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की गारंटी दी गई है पूरे देश भर के किसान भाइयों को। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैंने आपसे वीडियो में के शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार यदि आप जो है पहली बार जो है सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको खुशखबरियां मिलने वाली हैं। और सबसे पहले खुशखबरी आपको उस योजना का, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है जो आप लोगों को, अब उस योजना की गारंटी मिल चुकी है। ये गारंटी मिल चुकी है कि यह योजना जो है 2030 तक, यानी कि 2030-31 तक, वित्तीय वर्ष तक यह योजनाएं अब जारी रहेंगी। यानी कि इसकी गारंटी है कि 2030 तक इस योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पार्टियां रहें या फिर कुछ भी हो,
क्योंकि एक तरफ से हम कहें तो मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसके लिए बाकायदा बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले वो मैं आपको खुशखबरियां दे देता हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। आप देख सकते हैं पीएम किसान स्कीम्स, पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला। अब 2031 तक मिलते रहेंगे सालाना 6,000 रुपए। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं आपको वीडियो के अंत में ये खबरें पहले मैं विस्तार से आपको बता दूं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ भी क्या इसी अगस्त महीने में मिलेगा, कब मिलेगा वो भी तारीखें मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिस पर 3,15,614 करोड़ का खर्च आएगा। अब ये खबर क्या है विस्तार से ये भी हम जान लेते हैं। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि को अगले 5 साल यानी कि 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर 3,15,614 करोड़ का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की यह योजना देश भर के किसानों को निश्चित आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। ये जानकारी मैंने आपको हर वीडियो में दिया है ये योजना क्या है। और सबसे पहले मैं आपको ये 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। इसकी जो पहली किस्त की राशि थी देश के प्रधानमंत्री जी ने ही रिमोट का बटन दबा करके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पूरे देश भर के, भारत देश के हमारे लघु व सीमांत किसान भाइयों की संख्या ज्यादा है हमारे देश में, पूरे देश भर के किसान भाइयों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जिनकी पात्रता बनी हुई है, जो रजिस्टर्ड किसान है उस पोर्टल पर, उन किसान भाइयों के खाते में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पहली किस्त की राशि देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर किया था। और अब मैं लौटता हूं खबर पर। यह रकम 2,000 की 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को 5 साल के लिए यानी 2030-31 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के लिए कुल बजट 3,15,614 करोड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्स जो है सोशल मीडिया पर जो यूनियन मिनिस्टर उनका जो पोस्ट है ये रहा। और पीएम किसान योजना की उपलब्धियां, सरकार इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा और 18,984 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी गई। पीएम किसान के तहत महिला किसानों को भी 1.06 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है और हर 4 लाभार्थी में से लगभग एक महिला किसान है। तो बहुत बड़ी बात है, हर 4 किसानों में से एक लाभार्थी जो है महिला किसान है। और किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब तक मिलेगी इसकी भी खुशखबरियां, ये भी अपडेट निकल करके सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। योजना के नियमों के तहत यह राशि 4 महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पिछली किस्त यानी कि 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। तो ये रही अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक बड़ी खुशखबरी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जब से इस योजना की शुरुआत हुई है 2019 से जो है फरवरी 2019 से, तब से लेकर कब तक ऐसी गारंटी नहीं दिया था सरकार ने कि ये योजना आने वाले 5 सालों। हाँ ये तो तय तक कई बार ये भाषणों के दौरान भी आपने देखा होगा, कितने भी मंत्री हो गए या फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, लेकिन ये जो अभी घोषणाएं हुई है ये बहुत बड़ी घोषणा है कि आगे जो है आने वाले 5 सालों तक इसकी गारंटी है। एक निश्चित गारंटी मिल चुकी है हमारे देश के किसान भाइयों के साथ साथ आप सभी राजस्थान के भी किसान भाइयों को कि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि है उसका लाभ आप सभी किसान भाइयों को आने वाले 5 सालों तक भी अब मिलता रहेगा। और इसके लिए बाकायदा 3,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि का जो है निर्धारण किया गया। एक बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है इस राशि का। और अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि का, जिसका इंतजार राजस्थान के
66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को जनवरी के बाद से लेकर अब तक बना हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक लेटेस्ट किस्त की यदि मैं बात करूं तो कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। जो लेटेस्ट किस्त की राशि थी वो 22 जनवरी 2026 को जारी हुई थी, और उसके बाद से लेकर के अब तक पूरा जुलाई का महीना निकल चुका है और अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। और राजस्थान के किसान भाइयों को तब से अब यह इंतजार बना हुआ है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह डर सताने लगा है कि क्या यह योजनाएं बंद हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गई है। कमेंट्स में भी हमारे बहुत से युवा साथियों किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि सरकार अब भूल चुकी है, यह योजनाएं बंद हो गई हैं। तो कभी भी जब भी कोई योजनाएं बंद होती हैं या फिर उस पर कोई अपडेट आता है तो बाकायदा आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं। जैसे देखिए आप कृषि विभाग के जो राज्य का जो कृषि विभाग हो गया उसके तरफ से आधिकारिक पोस्ट आते हैं या फिर मंत्री की तरफ से पोस्ट आते हैं। तो इस किसी भी तरह की ऐसी कोई आधिकारिक जो है अभी जानकारियां नहीं आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बंद हो गई। इस तरीके का भ्रम या डर यदि आपके मन में है तो ये बिल्कुल गलत है, ये अपने मन से निकाल दीजिए। अब मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि कब आएगी, उससे पहले जब से इस योजना की शुरुआत हुई है एक नजर हम उस किस्त पर भी डालते हैं जो किस्तें अब तक सरकार ने जारी किया है। जब से इस योजना की शुरुआत हुई है एक नजर ज्यादा समय ना लेते हुए, फिर उसके बाद आप सभी को खुशखबरियां कब मिलने वाली है, इसी अगस्त में मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एक नजर हम शुरुआत से डालते हैं। आप सभी को पता है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024 जून में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने टोंक से किया था। और जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त इस योजना की जो राशि थी वो थी 2000 रुपए। तो उस वक्त जून 2024 में एक किस्त की राशि तो जारी हुई थी, फिर उसके बाद दिसंबर महीने में 500 और 500 रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त की राशि एक साथ जारी की गई थी दिसंबर महीने में। तो इस तरीके से 2024 में राजस्थान सरकार ने तो अपना वादा पूरा किया। तीन किस्तों में हम किसान भाइयों की आर्थिक मदद करेंगे। तो 2024 में 3 किस्त की राशि जारी हुई 2000 रुपए की राशि। आप यह राशि जोड़ते रहिएगा रकम जो है, ताकि वीडियो को आपको आगे समझने में काफी आसानी होगी और मदद मिलेगी। आप ध्यान रखिएगा 2024 में 2000 रुपए की राशि। अब हम आते हैं 2025 में। 2025 में राजस्थान के किसान भाइयों को कितनी किस्त की राशि मिली? 2025 में पूरे 10 महीने इंतजार करने के बाद धनतेरस के दिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पूरे एक साल के दौरान 1000 रुपए की राशि राजस्थान के किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चौथी किस्त की राशि को जारी किया धनतेरस के दिन। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे साल इंतजार करने पर किसान भाइयों को सिर्फ 1000 रुपए की राशि मिली। और अब तक आप जोड़िएगा रकम 2024 में 2000 रुपए की राशि, 2025 में 1000 रुपए की राशि। अब हम आते हैं 2026 में। 2026 में अभी तक सिर्फ एक ही किस्त की राशि जारी हुई है। जैसा कि साल की शुरुआत में राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिया था राजस्थान के किसान भाइयों को। 22 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि को जारी किया था। और इस तरीके से हम देखें तो 2024 में 2000 रुपए की राशि हो गई, 2025 में 1000 रुपए की राशि और 2026 में 1000 रुपए की राशि। यानी कि अब तक राजस्थान के किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल जो राशि मिली हुई है वह राशि मिली है 2 सालों में। देखे तो 2 सालों से भी ज्यादा वक्त हो गए, जहां जून 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी और जून 2026 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पूरे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जून के बाद जुलाई का महीना निकल चुका है, ये अगस्त की शुरुआत होती, यानी कह सकते हैं 2 साल 1 महीने पूरे हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है। और अब तक राजस्थान के किसान भाइयों को कुल जो रकम मिल चुकी है, कुल सहायता जो मिली हुई है, जैसा कि राजस्थान सरकार ने वादा किया था कि हम जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है उन्हीं किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अब तक राशि कितनी मिली है 2 सालों में? कुल राशि मिली है 4000 रुपए की राशि। आप यह इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर दे, इंटरनेट पर यह छपा हुआ है। अब तक कुल राशि मिली है 4000 रुपए। अब ठीक इसी की तर्ज पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, देश के अलग अलग राज्यों में योजनाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में जो इस योजना का नाम है वह है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। राजस्थान में आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा वीडियो के शुरू में पहले कि आप जो है ध्यान रखते जाइएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि वीडियो को आगे समझने में तभी आपको आसानी मिलेगी। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो योजना है किसान भाइयों की, उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।
उस योजना की राशि अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। बरसात के सीजन में खरीफ फसल की बुआई में काफी मदद मिलेगी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को। मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी एक सप्ताह पहले ही 4,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के खंडवा से जारी किया। 14वीं और 15वीं किस्त की राशि है। जिस तरीके से राजस्थान में 3,000 रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर मदद करने की जो योजना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा देश के अलग अलग राज्यों में योजनाएं वही हैं, उसी की तर्ज पर योजनाएं शुरू की गई, लेकिन राशियों में आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। राजस्थान में 3,000 की राशि मिलती है किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश में यह राशि है 6,000 रुपए, और अभी एक सप्ताह पहले ही किसान भाइयों के खाते में 4,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगल क्लिक के माध्यम से एक बार में ट्रांसफर किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। राजस्थान के किसान भाइयों को पूरे 2 वर्ष 1 माह यानी कि 2 साल 1 महीना पूरा होने के बाद भी सिर्फ 4,000 रुपए की राशि मिली। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए की राशि उनके खाते में डाली। कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हम कहें तो राजस्थान के किसान भाइयों ने काफी लंबा इंतजार किया है, और अब जो है किसान भाइयों का इंतजार खत्म होने वाला है। हम कह सकते हैं कि अभी जो है 20 जून 2026 को शनिवार के दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि को ट्रांसफर किया था, तो उसी दिन राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का किसान महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जो है उन्होंने यह भी कहा था, मैंने आपको वीडियोज में भी दिखाया, समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन है, आप देख सकते हैं बकायदा, और आप सभी को पता भी होगा यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं पहले से, तो कि मुख्यमंत्री जी ने यह साफ साफ कहा कि हम राजस्थान के किसान भाइयों की जो किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसे बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एकीकृत राशि करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए की राशि मिलती है 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में, और अभी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3,000 रुपए की राशि है, तो अभी जो 9,000 की राशि 9,000 की कुल आर्थिक मदद मिलती है राजस्थान के किसान भाइयों को, अब हम उस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की राशि भी 6,000 रुपए और राज्य सरकार की राशि भी 3,000 से बढ़ा करके 6,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अभी अगस्त महीने में उनसे जो चुनाव शुरू होने वाले हैं राजस्थान में, अब आप सभी किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर राशियां कब मिलेंगी। खुशखबरियां तो बहुत मिलेंगी, बहुत से यूट्यूबर जो यूट्यूब पर हुए चाहे सोशल मीडिया पर हुए, ये जानकारियां आ रही कि खुशखबरी अब मिलेगी, इस महीने मिलेगी, उस महीने। अब यह अनुमान निकल करके सामने आ रही, मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है, नगर जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है वो अगस्त महीने से इसकी शुरुआत होने वाली है राजस्थान में, जो कि अगस्त महीने से शुरू होकर के नवंबर तक चलेगा, नवंबर के अंतिम तक नवंबर अंत तक। और बकायदा हाईकोर्ट से भी यह तारीखें आ चुकी हैं, जो कि राज्य सरकार को यह कहा गया है नवंबर तक एक तारीख दी है। हमने अलग से इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि नामांकन से लेकर के, नाम वापसी से लेकर के, मतगणना से लेकर के और काउंटिंग और जो गणना है, मतदान से लेकर के मतगणना तक पूरी जानकारी मैंने राजस्थान में कब कब चुनाव है, मतदान कब है, क्या है, एक बकायदा मैंने पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको और जानकारियां आपको बेहतर मिल सके। इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं लौटता हूँ अपने विषय पर। तो जैसा कि जो है राजस्थान में निकाय चुनाव पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। निकाय चुनाव की जिसकी शुरुआत होने वाली है 17 अगस्त को राजस्थान में अधिसूचनाएं जारी हो जाएंगी। 22 अगस्त से जो है नामांकन की प्रक्रिया निकाय चुनाव की जो है शुरू होने वाली है, नामांकन की प्रक्रिया। और नामांकन की प्रक्रिया से ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक। यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच में, सितंबर और अक्टूबर के मध्य तक जो है पंचायत चुनाव के भी नामांकन होने वाले, और मतगणना के बाद जो है सब कुछ नवंबर आखिरी तक समाप्त हो जाएगा। जैसा कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो तारीखें जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दी गई हैं राज्य सरकार को। तो अब यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है आपके खाते में, यानी कि 15 अगस्त तक आने के बहुत बड़े अनुमान अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की अधिसूचनाएं जारी होने वाली है 17 अगस्त से। 22 अगस्त को नामांकन है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को अगर इसमें यदि राशियां किसान भाइयों को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस योजना के अंतर्गत जो किसान भाई हैं उनकी संख्या है 66 लाख, यानी कि 66 लाख, एक बहुत बड़ी संख्या है किसान भाइयों की, जिसका लाभ जो है राजस्थान सरकार को निकाय और पंचायत चुनाव में भी काफी देखने को मिलेगा।
तो यही मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कि वही निकाय चुनाव से पहले पहले, यानी कि नामांकन से पहले पहले राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को जारी कर सकती है। और बहुत से किसान भाइयों के मन में यह भी, आप सभी किसान भाइयों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि छठवीं और सातवीं किस्त की राशि एक साथ जारी होगी। तो ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि छठवीं और सातवीं किस्त की राशि एक साथ जारी होने के भी अनुमान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राशियां जारी हुई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2014वीं और 15वीं किस्त की राशि एक साथ जारी हुई है। 2025 की बची हुई एक किस्त की राशि और 2026 की पहली किस्त की राशि यानी कि शुरुआत। तो उसी तरीके से अभी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो राजस्थान के आप सभी जो किसान भाई हैं, आप सभी का जो पिछले साल का 2025 की जो बची हुई एक किस्त की राशि, छठवीं किस्त की राशि और सातवीं किस्त की राशि यानी कि 2026 की शुरुआत पहली किस्त की राशि। तो छठवीं और सातवीं किस्त की राशि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, उसी की तर्ज पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब राजस्थान के किसान भाइयों को भी छठवीं और सातवीं किस्त की राशि एक साथ मिल सकती है। ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और अब जो मन में प्रश्न उठ रहा है किसान भाइयों के मन में कि क्या 1000 रुपए की जो राशि है वो 2000 रुपए होगी, तो ये भी जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार को इसका लाभ जो है, इसका जो परिणाम है पंचायत और निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम के उद्देश्य से सरकार इस योजना में राशि में वृद्धि भी कर सकती है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसीलिए इस योजना को आगे के लिए टाल रही थी, ताकि कहीं कहीं जब चुनाव की तारीखें जब नजदीक आएंगी तो ताकि लोगों का ध्यान ज्यादा आए और तब इस योजना की राशि में वृद्धि करके इस योजना की राशि को जारी किया जाएगा। इसीलिए इस योजना की देरी का जो कारण है यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक हम कह सकते हैं, 17 अगस्त से अधिसूचनाएं जारी होंगी, फिर नामांकन है, 22 अगस्त को चुनाव होंगे। तो उससे पहले पहले यानी कि इसी अगस्त महीने में छठवीं और सातवीं किस्त की दोनों किस्त की खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। और ये भी अनुमान है कि अब किस्त की राशि 1000 रुपए से बढ़कर के 2000 रुपए होने वाली है। और अगर ऐसा होता है, छठवीं और सातवीं किस्त की राशि एक साथ जारी होती है, बढ़ी हुई राशि जारी होती है, तो ऐसे में राजस्थान के किसान भाइयों को भी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की तरह 4000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो कि खेती किसानी में और इस मौसम में बरसात के सीजन में काफी मदद मिलेगी। आर्थिक परेशानियों से जूझने में किसान भाइयों को बहुत आर्थिक मदद मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। हालांकि मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की राशि को लेकर के या फिर इस योजना की अगली किस्त की राशि को लेकर किसी भी तरह की कोई घोषणाएं नहीं हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है किसी भी तरह की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट जो है, जो अनुमान है, यही है कि अगस्त महीने में आप सभी किसान भाइयों को खुशखबरियां मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। आगे किसी भी तरह की कोई भी घोषणाएं होती हैं, कोई भी आधिकारिक जानकारी यदि निकल करके सामने आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के आपके मन में कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता, तो भी आप राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी और प्रमुख योजनाओं और किसान भाइयों के हित में शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।